हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को क्लास 10th इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर का पहला टॉपिक जिसका नाम है टेंस। तो टेंस को समझते हैं कि टेंस क्या है और टेंस के कितने प्रकार हैं। तो चलिए समझते हैं कि टेंस क्या है। तो टेंस की बात करें तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट टेंस यानी कि पास्ट टेंस तो है ही, फिर है फ्यूचर। ये 3 प्रकार के होते हैं और प्रेजेंट में भी 3 टाइप्स, जैसे कि इनके 3 भाग में बँट जाता है प्रेजेंट। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूस, तीसरा है परफेक्ट, फिर चौथा आ जाता है आपका इन दोनों को मिला के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये 4 भाग होते हैं और हर हर एक के 4 भाग होते हैं। जैसे कि ये प्रेजेंट वाले के भी 4 भाग होते हैं, ऐसे ही इसके भी ये चारों होते हैं, ऐसे ही फ्यूचर के भी ये चारों होते हैं। तो पहला हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत अच्छे से हम समझते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कॉपी लीजिए और कॉपी लेकर ही बैठे ताकि इसके सब नोट्स बनाते रहें। तो इसको साफ कर लेते हैं और डालेंगे हम टॉपिक अपना। तो पहले हम समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसको समझते हैं। तो पहचान की बात करें इसकी, तो बच्चों पहचान हो जाती है इसकी हिंदी हिंदी में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द के साथ किसी व्यक्ति की आदत का पता चलता हो। पहचान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप हिंदी के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या फिर कॉन्टिन्यूस का या परफेक्ट का या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किसका है, इसको पहचान से ही हम बता सकते हैं। तो चलिए अब रूल की बात करें, इसके नियम हैं कुछ, इसके कुछ नियम है बनाने के। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके 2 प्रकार में होते हैं। एक होता है आपका सिंगुलर, सिंगुलर बोले तो एक वचन, एक वचन। और प्लूरल, प्लूरल जो होते हैं उसका मतलब होता है बहुवचन, बहुवचन। जैसे सिंगुलर की बात करें तो आएगा यहाँ पे ही, सी, इट या किसी का नेम। तो ही मीन्स होता है वह और सी मीन्स होता है वह, लेकिन यहाँ पे वह आता है लड़की यानी फीमेल वर्जन के लिए। और फिर इट आता है यह या ये। फिर नाम किसी का, जैसे मान लो राम, जैसे कि कोई नाम ले लेते हैं राम। ऐसे ही इधर बहुवचन में जैसे कि यू, बी, आई और हो गया दे और कोई भी ग्रुप, कोई भी ग्रुप आ जाता है। यू मीन्स होता है तुम या आप, और बी मीन्स होता है हम, आई मीन्स मैं, दे मीन्स होता है बे, और ग्रुप, ग्रुप का मतलब होता है जैसे कि बच्चे।
तो ये हमारे थे एक वचन कर्ता, या इसे बोल सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, और इधर थे बहुवचन कर्ता मतलब प्लूरल। तो ये थे हमारे सब्जेक्ट। अब इनके आधार पे हम समझते हैं कि सेंटेंस को आखिर कैसे हम बनाते हैं, यानी वाक्यों को कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले इसका एक सूत्र बना लेते हैं। जैसे कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट जो है उसके लिए है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में इसमें एस या ई एस जोड़ लीजिए, और उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये सिंगुलर सब्जेक्ट का यानी कि एक वचनकर्ता का सूत्र है सिर्फ। चूंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बता देता हूँ, इन सब्जेक्ट के साथ में यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे, इनके साथ में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसमें हम एस या ई एस जोड़ते हैं, और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं इनके सबके साथ में हम वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, और इसमें एस ई एस नहीं जोड़ते हैं। तो ये जो फॉर्मूला बताया है मैंने, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना होगा, उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए और प्लस फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो इसके आधार पे एक सेंटेंस समझ लेते हैं। जैसे जैसे कोई एग्जाम्पल है हमारा, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। तो हमने पहचान बताई, जिसमें भी ता है वो यहाँ पे पहचान बताई गई है, ता है आ गया तो ये बनेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारा वह मतलब ही, मतलब वह को ही बोलते हैं। उसके बाद में हमारी वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो खाता, खाता मतलब खाना, खाना ही क्या होती है, ईट, क्या होती है, ईट। अब इसमें हमने पढ़ा है रूल में कि इसमें एस या ई एस लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होता है। तो हमारा ही एक वचन है तो हम इसमें एस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ईट्स। उसके बाद में लगाएंगे खाना की, तो ये हो जाएगा द फूड। तो एग्जाम्पल बन जाता है हमारा, वह खाना खाता है, कि इंग्लिश होगी ही ईट्स द। तो इसी तरह समझते हैं हमारे जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनसे दो चार सेंटेंस समझ लेते हैं, और उनका स्ट्रक्चर यानी कि उनका सूत्र भी समझ लेते हैं, जैसे कि हमने सिंगुलर का समझा है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या होगा, सूत्र हमारा होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इनमें एस और एस नहीं लगती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस नहीं लगती है। तो इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बात करें तो हम है, और हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बी। तो यहाँ पे आ जाएगा बी। उसके बाद में आएगी वर्ब, यानी पूरा सेंटेंस फिर इधर से बनता है। तो पढ़ाते हैं की इंग्लिश होती है टीच, पढ़ते हैं की होती है रीड, और पढ़ाते हैं तो यानी पढ़ाता है या पढ़ाती है या पढ़ाते हैं तो उसकी होती है टीच। तो बी टीच क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश, तो बी टीच इंग्लिश। चूंकि ये सब्जेक्ट का नाम है इसलिए कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो आइए इसका एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैं उसे बुलाता हूं, मैं उसे बुलाता हूं, ये एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगी मैं की आई, और आई जो है वो इंडेफिनिट में प्लूरल में गिनी जाती है, यानी कि यहाँ पे बहुवचन में गिनी जाती है, बहुवचन सब्जेक्ट माना जाता है। तो आई और ये सेंटेंस पूरा इधर से बनाया करो। तो बुलाता, बुलाता हूं की होगी कॉल, और उसे की होती है हिम। तो ये सेंटेंस बन गया हमारा, आई कॉल हिम, मैं उसे बुलाता हूं। तो ये थे हमारे प्रेजेंट के और अफर्मेटिव थे। अब बात करते हैं इनके नेगेटिव सेंटेंस की, इसके नेगेटिव कैसे बनते हैं, मतलब जिनमें हिंदी में नहीं लगा हुआ होता है। तो इसमें डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो कैसा है। सब्जेक्ट जैसा कि मैंने बताया है, एक होता है प्लूरल और एक होता है सिंगुलर।
जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनमें क्या होता है, उनका जो सूत्र होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद में डू नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म आ जाती है प्लस ऑब्जेक्ट, ये आ जाते हैं। वहीं सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर में सब्जेक्ट होता आता है, उसके बाद में डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इनके एक तरह से सूत्र होते हैं। तो यहाँ पे है, अब जो प्लूरल सब्जेक्ट है इसके लिए कोई एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल बोले तो उदाहरण, उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में जैसे हम एक आम नहीं खाते हैं, हम एक आम नहीं खाते हैं। तो इसको सबसे पहले जैसे कि इसमें सब्जेक्ट लिखा है तो यहाँ पे हम की इंग्लिश होती है बी, उसके बाद में ये जो सेंटेंस होते हैं वो इस साइड से बनते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगाए तो यहाँ पे लगा देंगे हम नहीं के लिए डू नॉट। उसके बाद में खाते हैं की होती है ईट, और फिर एक आम की होती है अ मैंगो, एक आम की होती है अ मैंगो। तो ये सेंटेंस हमारा बड़े प्रेम से तो एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, जैसे बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं, बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं, ये कोई हमारा हिंदी में वाक्य है तो इसे हम चेंज करते हैं। बच्चे की होती है इंग्लिश चिल्ड्रन, उसके बाद में हम लगाएंगे डू नॉट, डू नॉट लगाएंगे जैसे कि हमने सब्जेक्ट है उसके बाद डू नॉट है तो डू नॉट लगा दिया। उसके बाद में हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब खेलते, यानी खेलना की होती है प्ले, तो यहाँ प्ले लगाएंगे। उसके बाद में मैदान में, कहाँ खेल रहे हैं मैदान में की होती है इन, और मैदान की होती है द फील्ड, फील्ड लगा सकते हो आप या फिर लगा सकते हो आप ग्राउंड। तो ये सेंटेंस हमारे बन चुके हैं, यानी कि ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह हम सीखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इसके लिए कुछ इस साइड में मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है ये, जैसे वह खाना नहीं पकाती है, वह खाना नहीं पकाती है। इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, यानी इस वाक्य को हम कैसे इंग्लिश में बदलेंगे। तो सबसे पहले पकाती है मतलब लड़की है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा सी आएगा। तो उसके बाद में नहीं की होती है इसमें डज नॉट, जैसे कि आपको यहाँ पे सूत्र में दी हुई है, यानी कि इस पैटर्न में दी हुई है कि डज नॉट लगाइए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, इसलिए डज नॉट आ गया। उसके बाद में पकाती है कि बोलते हैं कुक, यानी पकाने की क्या होती है कुक। और उसके बाद में द खाना यानी कि द फूड, द खाना नहीं होता द फूड होता है, तो द फूड। तो ये सेंटेंस बन चुका है। इसका एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अपनी गाय नहीं बेचता है, बेचता है, राम अपनी गाय नहीं बेचता है। तो यहाँ पे है राम, राम किसी लड़के का नाम होगा यहाँ पे, और एक वचन होता है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा राम की राम, और राम एक वचन है तो यहाँ पे आएगा नहीं के लिए डज नॉट। और फिर है बेचता है कि होती है सेल, सेल होती है। अपनी गाय, तो याद रखने वाली बात यह है कि किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अपनी की जो इंग्लिश होती है वो होती है हिज। अगर लड़के का नाम है तो हिज लगाओ, और अगर लड़की का नाम है तो हर लगाएंगे। तो यहाँ पे लड़के का नाम है इसलिए आएगा हिज, गाय की होती है काउ। तो ये सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे अगला भाग जिसका नाम है इंटेरोगेटिव। इसको कुछ लोग इंट्रोगेटिव बोलते हैं, कुछ इंटेरोगेटिव, मेरे हिसाब से इंटेरोगेटिव ठीक है। इंटेरोगेटिव बोले तो
प्रश्नवाचक वाक्य। तो पहले मैं इसे थोड़ा सा साफ कर लेता हूं और फिर इसे हम अच्छे से समझते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार से बनते हैं मतलब। तो इसमें एक प्रकार होता है यस और नो टाइप। इस तरह के प्रश्न आते हैं, यानी कि किसी ने कोई क्वेश्चन करा, यानी किसी ने कोई बात कही और वो यस नो में खत्म हो गई, जैसा कि अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक होते हैं आपके क्वेश्चन वर्ड वाले। तो क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, व्हेन और व्हाई, हु, विच और हाउ, और होते हैं आपके हुज, वेयर। तो चलिए हम समझते हैं पहले जो यस और नो टाइप के सेंटेंस होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके लिए हमारा रूल रहेगा, सबसे पहले तो सबसे पहले डज आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, प्लस आपका लग जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इसका कोई एग्जांपल समझते हैं, जैसे क्या वह चाय पीता है। क्या वह चाय पीता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इसमें भी लिख देंगे अपन लोग क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो यहाँ पे जैसे क्या वह चाय पीता है, तो ये बात जो है ये इस तरह से खत्म हो जाती है, जैसे किसी से पूछते हो कि क्या आप चाय पीते हो, तो वो पीता है तो बोलेगा यस, और नहीं पीता है तो बोलेगा उसमें वो लंबा एक रीजन नहीं देगा, आपको कारण नहीं बताएगा। लेकिन आप ये प्रश्न करोगे कि वह चाय क्यों नहीं पीता या आप चाय क्यों नहीं पीते हो, तो उसे डिटेल में बताना पड़ेगा कि मुझे सूट नहीं करती है, कोई भी जो भी उसे प्रॉब्लम होगी वो बताएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करके पूछो किसी व्यक्ति से क्या आप चाय पीते हो, तो वो अगर पीता है तो यस बोलेगा और नहीं पीता है तो नो बोलेगा। तो ठीक वैसे ही इसलिए इसे बोलते हैं यस और नो टाइप। तो यहाँ पे है क्या वह चाय पीता है, मतलब कंफर्म करना चाहता है कि सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे लगेगा डज। उसके बाद में सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट हमारा ही, और उसके बाद में वर्ब है हमारी पीता है, तो पीता है की होती है ड्रिंक। यहाँ पे ड्रिंक भी लगा सकते हैं या टेक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डज ही ड्रिंक, उसके बाद में वह क्या पीता है, चाय, तो चाय की लग जाएगी आ टी, और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, ये सेंटेंस बन चुका है, और इस तरह से जो हमारे यस नो टाइप के सेंटेंस होते हैं बनते हैं। चलिए एक और समझ लेते हैं, एक एग्जांपल। तो दूसरे एग्जांपल की बात करें तो जैसे क्या रवि क्या रवि पुस्तक पढ़ता है। क्या रवि पुस्तक पढ़ता है यानी किताब पढ़ता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे आएगा डज, उसके बाद में आएगा यहाँ पे नाम यानी कि रवि, तो रवि आ जाएगा। उसके बाद में पढ़ता है मतलब यहाँ पे आ जाएगा रीड, और क्या पढ़ता है, पुस्तक, तो अ बुक, और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये आपको सेंटेंस तो समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह से हम समझते हैं इसके प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए था, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए तो ये अभी थोड़ी देर के लिए हम साफ कर देते हैं, बाद में इन्हें लिखेंगे। तो यहाँ पे एक हम ले लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा इसके लिए सूत्र, सबसे पहले आ जाएगा डू, उसके बाद में आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में प्लस वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस आ जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट, और प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या तुम क्या तुम जूस जूस पीते हो, क्या तुम जूस पीते हो। तो इसको बनाएंगे इसकी तरह कुछ, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा डू, और उसके बाद में
तुम की होती है यू, और पीते हो की होती है ड्रिंक या फिर टेक, तो ड्रिंक, और जूस की होती है जूस, जूस की इंग्लिश होती है जूस, और यहाँ पे लग जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरह से एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, जैसे क्या बे, क्या बे खेत जोतते हैं, जोतते हैं। तो इसको कैसे बनेगा, जैसे कि यहाँ पे लगेगा सब हमारे जो सूत्र है उसके अकॉर्डिंग डू, फिर बे की होती है दे, और उसके बाद जोतते की होती है फिलअप, और फिर खेत, खेत की होती है द फील्ड। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जो यस नो टाइप के सेंटेंस है इंटरोगेटिव में वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन वर्ड, और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन वर्ड तक ही पढ़ाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन वर्ड है इसमें क्या होता है, इसका कोई स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, जैसे कि उसमें लिख रहे थे हम सूत्र या स्ट्रक्चर या पैटर्न, तो वैसे लिखते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए लिखता हूं मैं। तो सबसे पहले मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले आएगा इसमें क्वेश्चन वर्ड। इन सेंटेंसेस में सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन वर्ड आता है इंग्लिश में, और फिर आता है प्लस डज या फिर डू, यानी कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो डज लगाइए, और अगर प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगाइए। और अब आएगा यहाँ पे प्लस सब्जेक्ट, प्लस यहाँ पे इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आएगा ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर कोई अदर वर्ड है तो अदर वर्ड हमारे ऑब्जेक्ट के बाद में आ जाता है। तो इसके एग्जाम्पल समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे क्या, सॉरी क्या से नहीं बनेगा, जैसे वह चाय क्यों नहीं पीता है, वह चाय क्यों नहीं पीता है। इसमें लिखा है क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड क्यों, जो क्यों है इसको पहले इसकी इंग्लिश पहले बनाएंगे, तो इसकी इंग्लिश होती है वाई, इसकी इंग्लिश क्या होती है वाई, और उसके बाद में आता है जैसे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आएगा यहाँ पे डज, तो वाई डज, और आ जाएगा सब्जेक्ट ही, और पीता की आएगी आपको, अच्छा इसमें नॉट भी लगा हुआ है तो यहाँ पे नॉट आ जाएगी, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे, और यहाँ पे अब आएगी पीता की, पीता की होती है ड्रिंक, उसके बाद में लगाएंगे चाय की, चाय की होती है अ टी, और ये सेंटेंस इस तरह से बन जाता है, वाई डज ही नॉट ड्रिंक अ टी। एक एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं जिसमें नॉट ना आए, जैसे तुम अखबार, तुम अखबार कैसे पढ़ते हो, पढ़ते हो, तुम अखबार कैसे पढ़ते हो। अब तो इसको जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है यानी कैसे, वो पहले आ जाएगी उसकी इंग्लिश हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे। अब यहाँ पे आएगा कि चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए डू, हाउ डू यू, यू मतलब सब्जेक्ट है, तुम की इंग्लिश यू हो जाएगी, और उसके बाद पढ़ते हो की आएगी रीड, और उसके बाद में अखबार तो द या अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, और प्लस लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे वरना आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो हाउ डू यू रीड द न्यूज़पेपर। तो ये जो सेंटेंस थे और इंटरोगेटिव वाले क्वेश्चन वर्ड वाले, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इससे पहले मैंने जो नेगेटिव और इसी का भाग पढ़ाया था यानी कि यस और नो टाइप का, वो भी अच्छे से समझ में आया होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। तो इससे पहले हमने नेगेटिव पढ़ा, अफर्मेटिव मैंने जो रूल समझाए थे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के, वहीं पे आपको एग्जांपल जो दिए थे वो अफर्मेटिव। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।